कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ गई हो और लेकिन आईएफएमएस पोर्टल का लॉगिन ही याद नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बड़ी आसानी से अपनी सैलरी स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है और कैसे अपने सारे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपनी उंगलियों पर रखे जा सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, खासकर तब जब किसी लोन या किसी दूसरे ज़रूरी काम के लिए सैलरी स्लिप तुरंत चाहिए होती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन है मध्य प्रदेश ट्रेजरी का आईएफएमएस पोर्टल। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये असल में है क्या। आईएफएमएस यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। ये मध्य प्रदेश ट्रेजरी का ऑफिशियल और पूरी तरह से सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे अपनी सैलरी, बिल्स और दूसरी फाइनेंशियल जानकारी एक ही जगह पर आराम से देख सकें। तो इस पोर्टल तक पहुंचा कैसे जाए? सच कहूं तो ये बहुत ही आसान है। चलिए, मैं आपको सीधे सही लॉगिन पेज तक ले चलता हूं। बहुत सिंपल है। अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर गूगल खोलिए और बस सर्च कीजिए एफएमएस एमपी ट्रेजरी। आमतौर पर जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वही ऑफिशियल पोर्टल होता है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपका ब्राउज़र पॉपअप को ब्लॉक करने के लिए पूछता है तो उसे ऑलवेज अलाउ या हमेशा अनुमति दें पर सेट कर दें, क्योंकि पोर्टल के कुछ फीचर्स पॉपअप विंडो में ही खुलते हैं। ठीक है, तो अब हम सही जगह पर तो पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं उस सबसे आम मुश्किल की, जो है पासवर्ड। देखिए, यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, या फिर आपके पास पहले से ही एक पासवर्ड है। हम सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रोसेस देखेंगे जिन्हें एक नया पासवर्ड चाहिए। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पोर्टल पर वापस एंट्री करना बहुत आसान है। तो देखिए, लॉगिन पेज पर ही आपको फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक कर दीजिए। वहां आपसे आपकी यूजर आईडी मांगी जाएगी, जो कि आपका ट्रेजरी कोड ही होता है। उसे डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालते ही सिस्टम आपको एक टेम्पररी यानी कि अस्थायी पासवर्ड देगा। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टेम्पररी पासवर्ड है, ये आपको एसएमएस से नहीं मिलेगा। ये सीधे आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। तो इसे तुरंत कहीं लिख लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगले स्टेप में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बस उसी टेम्पररी पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए। सिस्टम आपको तुरंत एक नया परमानेंट पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। जैसे ही आप वो बना लेंगे, बधाई हो, आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है और अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब दरवाज़ा खुल चुका है। चलिए अब अपने असली काम पर आते हैं, अपनी सैलरी स्लिप ढूंढने पर। जैसे ही आप अपने नए पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आपको डैशबोर्ड पर HRMIS होम का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक कीजिए और फिर रिपोर्ट सेक्शन में जाइए। वहां आपको एम्प्लॉई पे स्लिप रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। बस अब जिस साल और महीने की स्लिप चाहिए उसे चुनिए और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। और कुछ ही सेकंड्स में आपकी सैलरी स्लिप आपके स्क्रीन पर होगी। इसमें आपकी कमाई का पूरा ब्यौरा होगा, जैसे कि आपकी बेसिक पे, आपके अलाउंसेस, साथ ही आपकी सारी कटौतियां जैसे प्रोफेशनल टैक्स, जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड या एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, सब कुछ साफ साफ लिखा होगा। और आखिर में आपको अपनी नेट सैलरी यानी कि हाथ में आने वाली सैलरी भी दिख जाएगी। आप इस सैलरी स्लिप को अपने रिकॉर्ड के लिए आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये लोन अप्लाई करते समय या इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बहुत काम आती है। बहुत बढ़िया, अब आप अपनी सैलरी स्लिप तो निकाल ही लेंगे, पर चलिए अब कुछ ज़रूरी सिक्योरिटी टिप्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहे। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, आपका ट्रेजरी कोड ही आपकी यूजर आईडी है, इसे याद रखिए। दूसरा, एक मजबूत पासवर्ड बनाइए जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ हो। तीसरा, अपना पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। और चौथा, हर महीने अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करने की आदत बना लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा एक अपडेटेड रिकॉर्ड रहे। देखिए,
अपनी फाइनेंशियल जानकारी तक आसानी से पहुंच होना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये आपको अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल देता है। ये आपको ताकत